कहते हैं जब अंधेरे में कोई दस्तक देता है तो जरूरी नहीं कि वो इंसान ही हो। नमस्ते, मैं हूं अनाया और आप सुन रहे हैं दस्तक, एक ऐसा चैनल जहां हम आपके दिल की धड़कनें तेज कर देंगे। तो तैयार हो जाइए डर से मिलने के लिए। दोस्तों, आज की हमारी कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, वो एक जिंदगी का सच है। ये कहानी मध्य प्रदेश के दतिया जिले के रहने वाले एक लड़के समीर की है, जिसने वो गलती की जो एक इंसान को नहीं करनी चाहिए। उसने प्रेतों को जगाया, जिन्होंने बदले में उसकी जिंदगी को उसके परिवार के लिए एक चलते फिरते श्राप में बदल दिया। और अब यही उसकी जिंदगी का आखिरी सच था। कहानी को शुरू करने से पहले दस्तक को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे अगली कहानी की दस्तक सबसे पहले आपके दरवाजे पर हो। तो चलिए, समय को बर्बाद न करते हुए कहानी को शुरू करती हूँ। समीर एक मिडिल क्लास परिवार से था, जिसमें समीर और उसके माँ बाप थे। समीर के पिता एक किसान थे। समीर के पिताजी के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, इसलिए उन्हें दूसरों के खेतों में भी काम करना पड़ता था, जिससे कि वो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर पाए। समीर का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, इसलिए आए दिन स्कूल मास्टर की भी शिकायत आती थी। समीर के पिता ने उसे बहुत समझाया, बेटा पढ़ाई पर ध्यान दिया कर, हमारे पास तो इतनी जमीन भी नहीं है। जैसे तैसे मैं तेरी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाता हूँ, और तू है कि किताबों से दूर भागता है। लेकिन समीर के कान में जूं तक नहीं रेंगती थी। वो इन सब बातों को एक कान से सुनता और एक कान से निकाल देता, और बस अपनी ही धुन में रहता था। अंत में थक हार कर समीर के पिता ने उसे पढ़ाई छोड़कर उनके साथ खेती में हाथ बटाने के लिए कहा। लेकिन अभी भी कभी वो दोस्तों के साथ घूमता, तो कभी तो हद ही हो जाती, वो पूरे दिन घर में सोता रहता। अब समीर के पिता की चिंता और बढ़ गई थी। थक हार कर समीर की माँ समीर के पिता से कहती हैं, सुनिए मैं क्या कहती हूँ, क्यों ना हम उसकी शादी करा दें, तो जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी, तो अपने आप ही सुधर जाएगा। और उन्होंने जल्दी ही समीर की शादी राधिका नाम की एक लड़की से करा दी। समय बीतता गया, सब कुछ ठीक चल रहा था। समीर, उसकी पत्नी राधिका, बेटा सोनू और उसके माँ पिताजी सब बहुत खुश थे। अचानक समीर के पिता की तबीयत खराब रहने लगी। जब अस्पताल में टेस्ट कराया तो पता चला कि उन्हें कैंसर है। लेकिन ये बात उन्होंने सभी से छुपा कर रखी, शायद ये सोचकर कि सब परेशान होंगे, और उनके पास इतने पैसे भी तो नहीं थे कि इलाज कराया जाता। तो जैसा चल रहा है चलने दो, और सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। एक दिन उन्होंने समीर को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा अब तुझे ही आगे चलकर घर की जिम्मेदारी पूरी करनी है। मैं आज हूं तो कल नहीं। ये बात सुनकर समीर थोड़ा भावुक हो गया और अपने पिताजी से कहने लगा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। समीर के पिता ने उसे गले से लगाया, और अब दोनों के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अचानक ही एक दिन समीर के पिता की मृत्यु हो जाती है, और अब पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले समीर के कंधों पर थी। समीर अपने परिवार को खुश रखने की, उनकी जरूरतों को पूरा करने की जी जान से कोशिश कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती। फिर भी सब ठीक चल रहा था। लेकिन समय के साथ जरूरतें बढ़ती चली गईं और पैसे कम पड़ते चले गए। माँ भी बीमार रहने लगी थी। घर के खर्च, और जो अचानक से खर्च आ जाए, वो तो जैसे गरीबी में आटे को और गीला करने का काम कर रहा था। समीर अब परेशान रहने लगा था, क्योंकि वो अपने पिताजी से किए गए वादे को पूरा नहीं कर पा रहा था कि वो सबका ख्याल रखेगा। समीर की माँ भी सब समझ रही थी कि समीर परेशान है। वो उसके पास आकर बैठती हैं और समीर से कहती हैं, तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। वो कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। लेकिन हाँ, कोई ऐसा काम मत करना जो गलत हो और मन को ठीक ना लगे। और इतना कहकर उठकर चली गई। यूं ही एक दिन समीर अपने दरवाजे पर बैठा था, एकदम चुप, शांत, जैसे कहीं खोया हुआ था। उसका शरीर तो यही था, लेकिन उसका मन और आत्मा कहीं और ही थी।
शायद जहां उसके और उसके सवालों के बीच कोई नहीं था कि वो ये सब कैसे ठीक करे, आखिर क्या करे। तभी उसके कानों में हल्की सी आवाज आई, जैसे उसे कोई बुला रहा हो। बेटा, क्या तू सुन रहा है? समीर अपने विचारों से बाहर आता है तो देखता है कि सामने एक बूढ़ी औरत थी, यूं ही कोई 60-65 साल की, काली साड़ी पहने हुए, हाथ में एक डंडी, और आधा चेहरा साड़ी से ढका हुआ, जैसे उसने घूंघट किया हो, और चेहरे पर मोटी और गहरी झुर्रियां, लेकिन आवाज में ऐसी ठसक कि लगता ही नहीं था कि कोई बूढ़ी औरत हो। समीर ने उसकी तरफ देखा और बोला, माफ करना अम्मा, मेरा ध्यान कहीं और था। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? बूढ़ी औरत ने समीर की तरफ देखा और बोली, हाँ, तेरी परेशानी तो तेरे चेहरे पर साफ दिख रही है। पिता के ना रहने पर घर की सारी जिम्मेदारी तुझ पर है, और जिसे तू चाह कर भी पूरी नहीं कर पा रहा। ये बातें सुनकर समीर चौंक गया कि आखिर उस बूढ़ी औरत को इन सब बातों का कैसे पता चला। फिर उसने सोचा, शायद किसी गांव वाले से पता चला होगा, इसलिए उसने ज्यादा गौर न करते हुए बूढ़ी औरत को कुछ खाने को दिया। इतने में उस बूढ़ी औरत ने समीर के बारे में कुछ ऐसी बातें भी कही जो समीर के अलावा कोई और नहीं जानता था। ये बातें सुनकर समीर चौंक गया, उसका गला भर आया, और जैसे गहरे अंधेरे में किसी ने उसे उम्मीद की रोशनी दिखाई हो। समीर उस औरत के सामने रोने लगा, अम्मा, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे अपने परिवार को खुश रखूं। मैं उनके लिए चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा। इतना सुनकर बूढ़ी औरत बोली, बेटा, तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। इस संसार में सब कुछ तो हमारे वश में नहीं, लेकिन कुछ है जो हमारे वश में है। समीर घबराते हुए बोला, अम्मा, मैं समझा नहीं। बूढ़ी औरत बोली, देख, इस संसार में कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें अगर वश में कर लिया जाए तो हमारे सारे कष्ट, सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। बस इंसान का इरादा पक्का होना चाहिए। शायद समीर उस बुढ़िया का इशारा समझ रहा था कि वो किस शक्ति की बात कर रही है। समीर का डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। बूढ़ी औरत जाते जाते कहने लगी, अगर तू अपने परिवार के लिए इतना भी नहीं कर सकता तो तू ही अपने परिवार के दुखों का कारण बनेगा, उन्हें पल पल घुटता और मरता देखेगा। और अगर तू ऐसा नहीं चाहता तो रात को 10 बजे शमशान घाट आ जाना। बूढ़ी औरत की ये बातें समीर के कानों में जैसे गूंज रही थी। कभी मन करता कि बूढ़ी औरत की बात मान ले, और कभी मन कहता, नहीं, ये ठीक नहीं होगा। और क्या पिताजी होते तो वो मुझे ऐसा करने देते? वो तो शमशान घाट के पास से गुजरने में भी डरते थे, और गलत तरीके से की गई कमाई की रोटी खाने से बेहतर मर जाना पसंद करते। समीर बहुत देर तक सोचता रहा, जैसे दो पक्षों के बीच एक घमासान युद्ध चल रहा हो। कौन सा पक्ष जीतेगा पता नहीं। तब समीर ने निर्णय लिया कि ये सिर्फ उसकी बात नहीं, उसके परिवार की खुशियों का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है। और तब समीर ने तय किया कि वो जाएगा, और अगर कुछ ठीक नहीं लगा तो मना कर देगा। उस शाम समीर थोड़ा बेचैन था। रात होते ही वो चुपचाप, बिना किसी को बताए घर से निकल गया। वो चलता ही चला जा रहा था। धड़कनें इतनी तेज थी कि जैसे दिल से निकलकर ही भागने लगेंगी। अब वो शमशान घाट के पास जैसे ही पहुंचा, उसे अचानक तेज पसीना आने लगा। पैर जैसे जाम हो गए थे, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन जैसे तैसे समीर ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। अब वो शमशान घाट के दरवाजे के सामने खड़ा था। उसने अपने कदमों को आगे बढ़ाया और शमशान घाट के अंदर प्रवेश किया। घुसते ही उसे ऐसा लगा जैसे उस पर किसी ने मनोवजन रख दिया हो। उससे अब अपना शरीर संभालना भी मुश्किल हो रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा कोई उसके कान में कुछ कह रहा हो, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो, कोई पीछे से दौड़ता हुआ गुजरा हो। तो कभी किसी की चूड़ियों की आवाज आती, वहीं कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज आती, तो कभी किसी के दर्द में कराहने की आवाज आती। समीर को अब ऐसा लग रहा था कि आज वो बच नहीं पाएगा।
और अगर जिंदा घर पहुंचा तो भगवान का चमत्कार ही होगा। घबराते हुए कभी किसी तरफ भागता तो कभी किसी तरफ। तभी उसकी नजर उस बूढ़ी औरत पर पड़ी जो एक जलती हुई चिता के सामने बैठी थी और जोर जोर से मंत्र पढ़ रही थी। अब समीर को थोड़ी तसल्ली हुई। समीर दौड़कर वहां पहुंचा। वहां का दृश्य बहुत डरावना लग रहा था। वहां एक लाश जल रही थी जिसकी वजह से वहां बहुत गंदी बदबू आ रही थी। चिता के इर्द गिर्द लाल सिंदूर का घेरा बना हुआ था। एक कपाल में कच्चा मांस रखा था। वहीं पर कई सारे नींबू रखे थे जिन्हें शायद लाल सिंदूर से लपेटा गया था। बूढ़ी औरत ने समीर को देखकर मंत्रों का उच्चारण बंद कर दिया और समीर से कहने लगी, आ गया बेटा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। बैठ जा, डर मत। अगर डरता रहा तो यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। मुझ पर विश्वास रख और अगर अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। समीर ना चाह कर भी वैसा ही करता जा रहा था जैसा वो बूढ़ी औरत करने को कह रही थी। लेकिन उसके मन में किसी कोने में अब भी एक डर था, या कहें उलझन, कि जो वो करने जा रहा है क्या वो सही है। समीर को उस उलझन में देखकर बुढ़िया ने कहा, बेटा ध्यान रख, प्रेत सिद्धि के समय बिल्कुल मत घबराना और गलती मत करना। अगर तूने प्रेत सिद्धि कर ली तो तेरी जिंदगी ही बदल जाएगी। ये सुनकर समीर और उलझन में पड़ गया, क्योंकि उस औरत की बातें समीर को डरा रही थी और साथ ही अपनी मुश्किलों का एकमात्र समाधान भी लग रही थी। समीर कुछ सोच ही रहा था कि बूढ़ी औरत बोली, क्या हुआ? समीर ने कहा, कुछ नहीं अम्मा, आप तरीका बताओ। बूढ़ी औरत ने समीर को प्रेत सिद्धि का पूरा तरीका बताया, जिसे सुनकर समीर और भी ज्यादा डर गया। उसका दिल उससे कह रहा था, भाग जा समीर, मत पड़ इन चक्करों में। लेकिन जब उसे परिवार की याद आई तो समीर ने मन बना लिया और उस बूढ़ी औरत का आशीर्वाद लेकर घर के लिए चल पड़ा। समीर ने घर का दरवाजा खटखटाया तो उसकी पत्नी राधिका ने दरवाजा खोला और पूछने लगी, आप कहाँ गए थे? बताया भी नहीं, हमें चिंता हो रही थी। तभी समीर की माँ भी वहां आ गई और समीर की तरफ देखते हुए कहने लगी, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पिताजी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। क्या तुम्हें अपने परिवार की बिल्कुल भी चिंता नहीं है? समीर के पास उनके सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। समीर ने यूं ही कह दिया, अरे कहीं नहीं माँ, दोस्तों के साथ बैठा था। समीर ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और घर के अंदर लाया। अरे माँ, तुम तो बहुत जल्दी चिंता करने लगती हो। ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होगा। अच्छा बताओ, तुमने खाना खाया? इस पर समीर की माँ कहने लगी, तुम्हारे बिना कभी हमने खाना खाया है? समीर ने बात को टालते हुए कहा, चलो मुझे भी बहुत तेजी से भूख लगी है, मैं बस 2 मिनट में आया। समीर अब ऐसा दिखा रहा था जैसे सब नॉर्मल है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। सब लोगों ने खाना खाया और सोने चले गए। समीर अपने बिस्तर पर आंख बंद किए हुए लेटा था। राधिका जब कमरे में आई तो उसने देखा कि समीर की आंखें बंद थीं। उसे लगा समीर सो गया है और वो भी सो गई। लेकिन समीर को नींद नहीं आ रही थी। कभी उसे ऐसा लगता कि वो जो करने जा रहा है वो ठीक नहीं है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। क्योंकि उसके पिताजी ने भी कहा था, गलत काम से किसी को सफलता नहीं मिलती, वो कभी खुश नहीं रह पाता। लेकिन समीर के पास ऐसा कोई नहीं था जिससे वो अपने मन की बात कर सकता था। लेकिन दूसरी तरफ जैसे वो जी रहा था, उससे अच्छा तो मर जाना था। अब समीर ने ठान लिया था कि वो प्रेत सिद्धि करेगा और एक बार सब ठीक हो गया तो उस प्रेत को आजाद कर देगा और दोबारा ऐसा कभी भी नहीं करेगा। अब उसे शनिवार आने का इंतजार था, क्योंकि शनिवार को अमावस्या भी थी, जो प्रेत सिद्धि के लिए अच्छा माना जाता है, ऐसा उस बूढ़ी औरत ने बताया था। शनिवार आने से पहले समीर वो सारा सामान धीरे धीरे इकट्ठा कर लेता है जो प्रेत सिद्धि के लिए चाहिए था, और घर वालों को थोड़ी भी भनक न लगने दी कि वो क्या कर रहा है। और समीर नहीं चाहता था कि प्रेत सिद्धि में कोई गलती हो। वो चाहता था कि सब वैसा ही हो जैसा उस बूढ़ी औरत ने कहा था। आज शनिवार था। समीर पूरा दिन अजीब तरीके से पेश आ रहा था। रात हुई तो राधिका ने कहा, चलिए खाना खा लीजिए। समीर बोला, नहीं, मुझे एक दोस्त का न्योता आया है तो मैं वहीं जा रहा हूँ।
तुम सब लोग खाना खा लेना और मेरा इंतजार मत करना। और इतना कहते हुए थैला उठाया जिसमें प्रेत सिद्धि का सामान रखा था और सीधा एक कसाई की दुकान पर पहुंचा। समीर ने उससे कुछ कच्चा मांस लिया और बिना इधर उधर देखे सीधे शमशान घाट की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। उसे डर था कि कहीं कोई गांव वाला उसे देख ना ले और फिर तरह तरह के सवाल। वो इन सब झंझटों में नहीं पड़ना चाहता था और हो सकता है कि किसी को शक भी हो जाता। तो उसने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने शुरू किए और उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। चेहरे पर पसीना और घबराहट के मारे जैसे जान ही निकली जा रही हो। समीर लगभग 11 बजे शमशान घाट पहुंचा। उसने हिम्मत की और शमशान घाट के अंदर पैर रखा। समीर ने सोच लिया था कि अब उसे वापस मुड़कर तब तक घर नहीं जाना है जब तक कि वो प्रेत सिद्धि ना कर ले। इसलिए अब उसे डरना नहीं है। समीर थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज आई, जैसे कोई औरत घुंघरू पहने उसके पीछे चल रही है। जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ा तो एक छोटा सा बच्चा दिखा जिसके पूरे शरीर पर राख लगी थी। उसकी आंखें लाल थीं, एकदम लाल। अचानक वो समीर की तरफ दौड़ने लगा और 1 मिनट के लिए समीर को लगा कि बस अब वो जिंदा नहीं बच पाएगा। तभी उसने सोचा कि कुछ भी हो जाए उसे डरना नहीं है। इतने में समीर की नजर एक जलती हुई चिता पर पड़ी जिसे शायद कोई आधा या 1 घंटा पहले ही जलाकर गया था। अब समीर जल्दी से उस चिता की तरफ बढ़ा और सारा सामान अपने पास रख लिया और उस बूढ़ी औरत द्वारा बताई विधि को याद करने लगा, क्योंकि अब समीर प्रेत सिद्धि के लिए पूरे मन से तैयार था। उसने सारा सामान उसी तरीके से रखा जैसे उस औरत ने कहा था। एक कपाल जिसमें मांस के टुकड़े रखे थे, लाश के चारों तरफ लाल सिंदूर से घेरा बनाया और वो खुद भी उस घेरे के अंदर एक बकरे की खाल पर बैठा था जिसे उसने उस कसाई से खरीदा था, और कुछ नींबू और ऐसी ही कई सारी चीजें। समीर ने अब आंखें बंद की और मंत्रों का उच्चारण करने लगा। धीरे धीरे उसे किसी शक्ति का एहसास हुआ जो उसके कानों में कुछ कह रही थी, लेकिन कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा था, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। ये सब होता देख समीर एक पल के लिए बहुत डर गया, लेकिन फिर उन सब चीजों को नजरअंदाज करके वो मंत्रों का उच्चारण किए जा रहा था और मांस के टुकड़ों को उठाकर जलती चिता में डालता जा रहा था। बस कुछ ही समय बीता था कि शमशान घाट का माहौल बिल्कुल बदल गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कई सारे लोग पूरे शमशान घाट में दौड़ लगा रहे हों, कोई किसी तरफ तो कोई किसी तरफ, और साथ ही चारों तरफ बस चीख पुकार थी। ऐसी चीखें जो सहन करने के लायक ही नहीं थी। ऐसा लगता था कि अभी कान के पर्दे फट जाएंगे। कोई बहुत तेजी से रो रहा था तो कोई बहुत भयानक तरीके से हंस रहा था। समीर समझ गया था कि ये उसकी पूजा का असर है और ये सब उसको डराने के लिए किया जा रहा है। वो इन सारे बातों को नजरअंदाज करते हुए बस मंत्रों को बोलता जा रहा था। अचानक समीर को एहसास हुआ जैसे कोई चीज चिता में गिरी हो। समीर अब और डर गया था। उसने मंत्र पूरे किए और बचे हुए मांस के टुकड़ों को चिता में डालकर बोला, यहाँ जो कोई है मैं उसका आवाहन करता हूँ और आदेश देता हूँ कि वो मेरे साथ चले। मैं फिर से कहता हूँ, यहाँ जो कोई है वो मेरे साथ चले। समीर जोर जोर से ये बोलता जा रहा था। तभी समीर को ऐसा लगा जैसे उसके कान में किसी ने कुछ कहा, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर में उसे हंसने की आवाज सुनाई दी। समीर समझ गया था कि प्रेत उसके साथ चलने को तैयार है। अब समीर अपना सारा सामान वहीं छोड़कर उठकर चलने लगा। उसने जैसे ही कदम आगे बढ़ाए तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके साथ कई लोग चल रहे हों। समीर बस उनके कदमों की आहट महसूस कर पा रहा था। उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी समीर को चूड़ियों के खनकने की आवाज आई। पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई, लेकिन जैसे ही समीर पीछे मुड़ा वहां कोई नहीं था। समीर समझ रहा था कि ये सब उसे डराने के लिए हो रहा है। उसने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और घर के लिए चल दिया, क्योंकि देर भी बहुत हो गई थी और घर में सभी को उसकी चिंता भी हो रही होगी। जैसे जैसे समीर आगे बढ़ने लगा उसे लगा जैसे कभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो,
कभी कोई कान के पास आकर हंसने लगता, कभी कोई उसके कंधों पर बैठकर उसके कंधों में नाखून गड़ा रहा होता। लेकिन वो आगे बढ़ता चला जा रहा था। अब समीर अपने घर के सामने खड़ा था। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से उसकी पत्नी राधिका की आवाज आई, आती हूँ। और दरवाजा खोलते हुए ही राधिका समीर से पूछने लगी, आज बहुत देर लगा दिया आपने। समीर बोला, हाँ, दोस्तों के साथ समय का पता ही नहीं चला तो थोड़ा लेट हो गया। अचानक हवा भी तेज हो गई और ऐसा लगा जैसे हवा के एक झोंके के साथ कई सारे लोग घर के अंदर दौड़ते हुए गए हों। शायद राधिका को भी इस चीज का एहसास हुआ था, इसलिए वो थोड़ा घबरा गई थी और बोली, आपने कुछ महसूस किया? ऐसा लगा जैसे घर के अंदर कोई आया है। समीर बात को पलटते हुए कहने लगा, मौसम खराब है ना, इसलिए हवा तेज चल रही है। चलो अंदर चले। और अब अपने बेटे के बारे में पूछने लगा, सोनू सो गया क्या? राधिका बोली, हाँ, उसे तो खाना खिलाकर मैंने कब का सुला दिया। बस माँ जी पूछ रही थी आपके बारे में, तो मैंने कह दिया कि आप अपने दोस्तों के पास गए हो। आज उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो वो अपने कमरे में आराम कर रही हैं। और इससे पहले कि राधिका और सवाल करती, समीर बोला, मुझे नींद आ रही है। पीछे से राधिका भी आ गई और समीर की बंद आंखों को देख समझी कि वो सो गया है और आकर उसके बगल में लेट गई। तभी उसे अचानक याद आया कि वो लाइट बंद करना तो भूल ही गई। और जैसे ही उसने लाइट बंद करने के लिए स्विच की तरफ हाथ बढ़ाया, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हाथ जोर से पकड़ा हो। और राधिका चिल्लाने लगी। यह सुनकर समीर की आंख खुली तो उसने देखा कि राधिका दरवाजे के पास सहमी और डरी हुई खड़ी थी। समीर ने पूछा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? वो इतना डरी हुई थी कि मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। समीर ने राधिका को हिलाया और बोला, अरे बताओ भी क्या हुआ है? राधिका बोली, मैंने जैसे ही लाइट बंद करने के लिए स्विच की तरफ हाथ बढ़ाया तो ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से मेरा हाथ पकड़ा हो। जब समीर ने राधिका की तरफ देखा, उसका हाथ लाल पड़ा था। समीर जानता था कि ये सब कौन कर रहा है, फिर भी राधिका की तरफ देखकर बोला, तुम बहुत लापरवाह हो, काम करते समय कुछ न कुछ चोट मार ही लेती हो। देखो ना, मार ली चोट और थक भी जाती हो। चलो थोड़ा आराम करोगी तो अच्छा लगेगा। उसने राधिका को लिटाया और लाइट बंद करके खुद लेटने चला गया। राधिका इतनी डरी हुई थी कि वो समीर का हाथ पकड़कर सो रही थी, जैसे कोई छोटा बच्चा हो। बस हल्की सी झपकी लगी ही थी कि अचानक कमरे के बाहर से जोर की आवाज आई। समीर और राधिका दौड़कर कमरे से बाहर निकले तो देखते हैं कि घर का सारा सामान फैला हुआ है। रसोई के सारे बर्तन जैसे किसी ने फेंके हों। इतने में माँ भी आ गई और पूछने लगी, ये सब कैसे हुआ? समीर बोला, लगता है कोई बिल्ली अंदर घुस आई थी और उसी ने ही सारा सामान गिराया होगा और बर्तन भी उसी ने ही गिराए होंगे। माँ बोली, हाँ, हो सकता है। लेकिन राधिका का चेहरा कुछ और ही कह रहा था, जैसे उसे कुछ गलत लग रहा था। राधिका और माँ ने सारा सामान वापस लगाया और सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। समीर बस यही सोच रहा था कि जैसे तैसे आज की रात गुजर जाए, फिर कल से तो सब ठीक हो जाएगा और फिर वो आत्मा वही करेगी जो वो उसे करने को कहेगा। और फिर उसके बाद वो उस आत्मा को आजाद कर देगा और उसके बाद तो उनकी जिंदगी ही बदल जाएगी। लेकिन किस तरह, इसका अंदाजा अभी भी उसे नहीं था। समीर अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और जो कल उसके साथ होने वाला था, उसकी तो कभी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अब समीर को रविवार का इंतजार था। सुबह सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। माँ पूजा के लिए फूलों से थाल सजा रही थी, राधिका रसोई में खाना पका रही थी और समीर काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। सोनू बाहर आंगन में खेल रहा था। अचानक राधिका की नजर सोनू पर गई तो उसने देखा कि सोनू अकेला ही खेल रहा था, लेकिन किसी से बातें कर रहा था। राधिका ने रसोई की खिड़की से नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के मारे उसके हाथ पांव ठंडे हो गए थे और चिल्लाती हुई सोनू के पास जाने के लिए दौड़ी।
राधिका की आवाज सुनकर समीर भी सोनू की तरफ दौड़ा। सोनू को देखकर दोनों के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। सोनू हवा में था। इतने में पीछे से माँ के चिल्लाने की आवाज आती है तो समीर अपनी माँ की ओर भागा और पूछा, क्या हुआ माँ? वो बोली, बेटा मैंने इस थाली में पूजा के लिए ताजे फूल तोड़ कर रखे थे, अब ये देखो। समीर ने थाली की तरफ देखा तो फूल सड़ चुके थे और फूलों से कीड़े निकल रहे थे। समीर को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इतने में राधिका की आवाज आई। समीर भागकर राधिका के पास गया तो देखता है कि कोई राधिका के बाल पकड़कर उसे पूरे घर में घसीट रहा था। वो चिल्ला रही थी और फिर उसे उठाकर दूर फेंक दिया। अब शायद समीर को एहसास हो गया था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो तो अपने परिवार की खुशियां चाहता था, लेकिन अनजाने में शायद उसने उन्हें किसी बड़ी परेशानी में डाल दिया। अब सबका ध्यान सोनू की तरफ गया जो बेहोश जमीन पर पड़ा था। समीर ने उसे गोद में उठाया और बिस्तर पर लिटाया और उसके चेहरे पर पानी की बूंदें डाली। थोड़ी ही देर में सोनू को होश आ गया और वो रोते हुए समीर से लिपट गया। समीर मन में खुद को इन सारी बातों के लिए दोषी मान रहा था। इतने में राधिका ने पूछा, आखिर हमारे घर में ये क्या हो रहा है? समीर कुछ नहीं बोल पाया, बस इतना कि सब ठीक हो जाएगा। वो कुछ नहीं होने देगा। समीर ने ये कह तो दिया था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कैसे? इसका जवाब तो शायद उसके पास भी नहीं था। उसकी आंखों के आगे एक घना अंधेरा था। तभी उसे उसी बूढ़ी औरत की याद आई जिसके कहने पर समीर ने प्रेत सिद्धि की थी। लेकिन उसने तो कहा था कि सब ठीक हो जाएगा। अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए समीर ने उस बूढ़ी औरत को पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अंत में थक हार कर वो शमशान घाट गया, जहां उसने देखा कि वो बूढ़ी औरत साधना कर रही थी। समीर की उम्मीद फिर से जागी कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ और था जिसका सामना करना उसे बाकी था। समीर उस बूढ़ी औरत से कहता है, अम्मा तुमने तो कहा था कि सब ठीक होगा, लेकिन मेरा परिवार तो बहुत बड़ी मुसीबत में है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बूढ़ी औरत बोली, मैं जानती हूँ बेटा, मैंने तुझे कहा था कि शनिवार को अमावस्या के दिन प्रेत सिद्धि करना। समीर उसकी बात को काटते हुए कहने लगा, मैंने ऐसा ही किया था, उस दिन अमावस्या ही थी। बूढ़ी औरत बोली, शायद तूने ध्यान नहीं दिया, उस दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण भी था, और पूर्ण चंद्र ग्रहण को बुरी आत्माएं निकलती हैं। ऐसी आत्माएं जिनकी इच्छा अधूरी रह जाती है और वो अपना शिकार ढूंढती हैं। इस समय तेरे घर में एक नहीं, कई बुरी आत्माओं का डेरा है, उनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होगा। समीर ये सुनने के बाद और भी डर जाता है। अब तो उसका आखिरी सहारा भी जा रहा था। समीर बोला, अम्मा मुझे नहीं पता, तुम कुछ तो करो, मेरा परिवार मुश्किल में है, नहीं तो मैं गांव वालों को सब बता दूंगा कि तुम्हारी वजह से आज मेरा परिवार इन मुश्किलों में है। समीर का इतना कहना भरता था कि बूढ़ी औरत अपने असली रूप में आ चुकी थी। उसने अपना पर्दा हटाया और जोर से ठहाके मारकर हंसने लगी। समीर ने देखा उसका चेहरा भी जला हुआ था। देखते ही देखते वो काले धुएं में बदल गई और गायब हो गई। अब क्या था? समीर जिसे अपना आखिरी सहारा समझ रहा था, असलियत में वही उसकी परेशानियों का कारण बन गई थी। समीर सारी आस खो चुका था। वो अब यही सोच रहा था कि अब शायद भगवान ही कोई चमत्कार करे, तभी कुछ हो सकता है। समीर अपने घर वापस जा रहा था और सोच रहा था कि घर वालों का सामना कैसे करेगा, उनके सवालों का क्या जवाब देगा। तभी मंदिर की घंटियों की आवाज उसके कानों में पड़ी। समीर की आंखों से आंसू बहे चले जा रहे थे। वो मंदिर के अंदर गया, बोला, हे भगवान, मैं तो अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, शायद मैंने रास्ता ही गलत चुना था, इसलिए तो ये सब हो रहा है, लेकिन मेरी करने का फल मेरे परिवार को क्यों? इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगा। रात का अंधेरा था और चारों तरफ सन्नाटा। समीर के रोने की आवाज पंडित जी के कानों में पड़ी, क्योंकि उनका घर मंदिर से लगभग सटा हुआ ही था। पंडित जी ने पूछा, क्यों रो रहे हो बेटा? समीर ने सारी बात पंडित जी को बताई। समीर ने पंडित जी को जब उस बूढ़ी औरत का हुलिया बताया
तो वे हैरान रह गए। बोले, बेटा वो एक अघोरन है। पहले वो हमारे गांव में ही रहा करती थी और रात को शमशान में काला जादू करके बुरी आत्माओं को अपने वश में करके लोगों को परेशान करती थी। छोटे बच्चों को पकड़कर उनकी बलि देती थी। इसलिए गांव वालों ने उसे धोखे से पकड़कर जला दिया। जब सभी को लगा कि वो मर चुकी है, तो उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया और सोचा कि गांव को उस अघोरन से मुक्ति मिल गई है। लेकिन शायद हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें उसकी मौत पक्की करनी चाहिए थी। और अब वो वापस आ गई है और तुम्हारे बच्चे की बलि चाहती है। तुम्हारे घर में जितनी भी आत्माएं हैं, वो उसकी ही गुलाम हैं। और तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है, वो उसी के इशारे पर हुआ है। समीर बोला, अब मैं क्या करूं पंडित जी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आप ही मेरी कुछ मदद कीजिए। पंडित जी बोले, बेटा इन प्रेत आत्माओं से लड़ना मेरे लिए संभव नहीं। इतना कहकर पंडित जी चुप हो गए और समीर को वहीं उनका इंतजार करने के लिए बोलकर कहीं चले गए। थोड़ी ही देर में पंडित जी वापस आ गए और समीर के हाथ में एक नीलमणि देकर कहने लगे, बेटा मैं तेरा भाग्य तो नहीं बदल सकता। हम मानव चाहे कितने भी हाथ पैर मार लें, होनी तो होकर ही रहती है। लेकिन एक कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने कहा, इस नीलमणि को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने बेटे के हाथ में बांध देना और ध्यान रखना, यह मणि उससे कभी दूर ना हो। जब तक ये मणि उसके पास रहेगी, वो अघोरन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। समीर अब जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि उसके परिवार की जान खतरे में थी। घर पहुंचते ही उसने मणि को सोनू के हाथ में बांध दिया, लेकिन अभी भी वो डरा हुआ था। 2-3 दिन बीत गए। समीर सोचने लगा, शायद अब सब ठीक हो गया है। अब वो अघोरन वापस नहीं आएगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक सुबह सोनू आंगन में खेल रहा था। तभी अचानक वो अघोरन सोनू के सामने आ गई और जोर जोर से हंसने लगी। उसका डरावना चेहरा देखकर सोनू डर गया और घर के अंदर भागने लगा। वो इतना डरा हुआ था कि हड़बड़ाहट में जमीन पर गिर गया और मणि के जमीन से टकराने के कारण उसमें एक दरार आ जाती है, जिससे वो मणि खंडित हो गई। अब क्या था? अघोरन की शक्ति से सोनू हवा में तैर रहा था और वो अघोरन जोर जोर से हंस रही थी। समीर, उसकी पत्नी राधिका और माँ दौड़ते हुए आंगन में पहुंचे और जो उन्होंने देखा उस पर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। राधिका का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। समीर को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में अघोरन की आवाज आई, तुझे क्या लगा था तो इसे मुझसे बचा लेगा? मैं इसे ले जा रही हूँ और तू अब कुछ नहीं कर पाएगा। वो सोनू को लेकर पता नहीं कहाँ गायब हो गई। समीर अब यही सोच रहा था कि धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। अगले दिन सोनू की लाश हमारे घर के सामने पड़ी थी। उसका शरीर बिल्कुल काला पड़ा था, जैसे किसी ने उसके शरीर से सारा खून निकाल लिया हो। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थी। राधिका ये सब देखकर जैसे पागल ही हो गई थी। क्यों ना हो, एक माँ के सामने जब उसका बच्चा ऐसी हालत में हो तो उस पर क्या बीतती है, उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। वो बस समीर को कोसती जा रही थी और समीर सुनने के अलावा और कर ही क्या सकता था। सोनू जो उनकी जिंदगी था, जो उनके जीने का सहारा था, वो अब उनके बीच नहीं था। वो जिंदा थे, सांस भी ले रहे थे, लेकिन जीना नहीं चाहते थे। समीर बस यही सोच रहा था, काश उसने उस बूढ़ी औरत की बात नहीं मानी होती तो आज सोनू उनके साथ होता। समय बीतता गया। राधिका अब माँ बनने वाली है, लेकिन सोनू की कमी अभी भी खलती है और हर रात समीर के सपनों में आकर कहती है, पापा आपने ऐसा क्यों किया? तो दोस्तों ये कहानी थी समीर की। जिसके एक गलत फैसले के कारण उसके परिवार को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उसका बेटा भी उससे छिन गया। इसी तरह जिंदगी में सभी को कुछ ना कुछ बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। उन्हें लेने से पहले अपने परिवार के साथ मशवरा जरूर करें, क्योंकि आपके साथ आपके परिवार को भी बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है।